दोस्तों आपने कभी ना कभी कार तो चलाई ही होगी। अगर आप कार नहीं चलाए होंगे तो कार के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही होगी कि कार में 4 व्हील होते हैं और चारों व्हील का अलाइनमेंट जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक कार परफेक्ट नहीं चलेगी। अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपका चारों व्हील है और चारों व्हील एक इधर होवे एक इधर होवे, दोनों का मोमेंट चेंज होवे, दोनों का वे चेंज होवे कि भाई एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो क्या लगता है कार परफेक्ट चलेगी? कभी भी नहीं जाएगी। कार का अलाइनमेंट बैलेंसिंग परफेक्ट होना जरूरी है। जिस तरीके से कार को चलने के लिए उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग परफेक्ट होना जरूरी है, उसी तरीके से हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना रिजल्ट परफेक्ट अपने मुताबिक चाहते हैं, हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा दोनों अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम अपना एंड ऑफ रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी हमारा पर्पस, हमारा गोल हम अचीव नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम, ये तो बात सही है, बात तो सब बोलते हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते तो वैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक इतना सटीक टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आप इस पर काम करना चालू कर देंगे तो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। दोस्तों आज आपको एक नई टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसको मैंने लिया है एनएलपी से, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। न्यूरो लिंग्विस्टिकल अलाइनमेंट यानी हमारा माइंड और हमारी बॉडी को अलाइन करने के लिए हमको जो स्टेप लेना पड़ता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं आपको एकदम सटीक भाषा में आपको समझाने वाला हूं, एकदम शुद्ध देसी भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप समझ पाएंगे तो आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम नील होता है, एकदम खाली होता है। जिस तरीके से आप एक नया फोन खरीदते हैं उस समय मोबाइल में कुछ भी नहीं होता है, कंपनी कुछ चीजें देती है लेकिन बेसिक से बेसिक आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं होता है। और अपने मोबाइल में आप जो चीज इंस्टॉल कराएंगे, जो चीज इसमें आप डालेंगे, उसी हिसाब से आपका मोबाइल चलना चालू होगा, उसी हिसाब से आपका मोबाइल चलेगा। तो सेम उसी प्रकार से आपका जब बच्चा पैदा होता है, आप उसको सब कुछ का ध्यान देते हैं, आप उसको दवा दिलाते हैं, आप उसको उसका खान पीन पे ध्यान रखते हैं, सब कुछ आप ध्यान देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उस पर ध्यान मैं देखता हूं कोई देता नहीं है। वो बात आती है एनवायरमेंट का। एक बच्चे को जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, सबसे जड़ जो है, उसकी जो नींव है, जो बेस है, वो एनवायरनमेंट ही है। अगर उसका एनवायरनमेंट परफेक्ट हुआ तो वो बच्चा का एंड ऑफ रिजल्ट परफेक्ट होगा। अगर उसका एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं हुआ तो उसका एंड ऑफ रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो पैदा हुआ वो कौन से घर में रहता है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बोलने चालने का ढंग कैसा है, वो कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। एक बच्चा अगर हम जिसके घर में रहेगा वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन जैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक बच्चा यहाँ पे, हमने एक बच्चा हमारे पास में जन्म लिया और हम सब हिंदी में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में नहीं बात करेगा या वो तमिल में नहीं बात करेगा। अगर एक तमिल वाला बच्चा है, तमिल फैमिली में रहेगी, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई वो हिंदी में बात करने लगेगा या दूसरे लैंग्वेज बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर में वो चीज को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो जैसा एनवायरमेंट होगा उसी हिसाब से वो एक्शन लेगा, यानी जो भाषा बोलेगा उसी तरीके से उसकी भाषा होगी, उसका एनवायरनमेंट उसी तरीके से होगा। जिस तरीके से उसका एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से वो एक्शन लेगा, वही तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। उसका रिस्पॉन्स होगा, जैसा उसका एक्शन होगा उसी तरीके से उसकी हैबिट बनेगी। और एक ही का एक्शन बार बार वो लेते रहेगा, बार बार लेते रहेगा, एक ही रिस्पॉन्स बार बार करते रहेगा तो उसकी हैबिट भी वही बन जाएगी। और जैसा उसका हैबिट बनेगा उसी तरीके से उसका बिलीफ सिस्टम हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा आपका एक्शन होगा, जैसा आपका एक्शन होगा उसी तरीके से आपकी हैबिट बन जाएगी। ये तीनों जो अलाइन है ये तो हमारे बॉडी का अलाइन करने के लिए हो गया। अगर हमारी बॉडी को हमने अलाइन कर लिया तब तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम बॉडी का अलाइनमेंट तब लॉन्ग टाइम तक रख पाएंगे जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा। और हमारा माइंड और बॉडी दोनों का अलाइनमेंट करना जरूरी है। जब तक हम इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लॉन्ग टाइम तक इसको रख नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आपका हैबिट होगा उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। बिलीफ सिस्टम यानी आपकी सोचने की शक्ति। जैसा आप काम करेंगे उसी तरीके से आप सोचना चालू करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप काम कुछ और कर रहे हैं और आप सोचेंगे कुछ और, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर जो चीज का आप काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जनरल काम कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो आप उसी तरह से लगता वरता कुछ 19-20 सोचेंगे, दूसरा कुछ आप नहीं सोच सकते हैं। अगर एक खेत में काम करने वाला बच्चा रहेगा तो वो वही सोचेगा कि भाई खेत में मैं क्या क्या लगाऊं, क्या क्या जुगाड़ लगाऊं, कैसे कैसे क्या क्या इसमें कर सकता हूं, यही सब सोच सकता है। खेत में रहते हुए ये नहीं सोच सकता कि मैं रॉकेट साइंस कैसे बनाऊं। रॉकेट साइंस बनाने के लिए उसको वो तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, वो तरीके का उसकी पढ़ाई लिखाई चाहिए, वो तरीके का उसको सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके उसकी वो तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा उसी तरीके से आपकी वैल्यू होगी,
वैल्यू मीन्स आपको 4 काम दिया जाए, 4 काम में आप जो काम को कर डालेंगे बगैर बोले, वो आपके लिए वैल्यूएबल है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लिए कि जो बंदा सुबह जल्दी उठ जाता है, उसके लिए है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बंदा सुबह लेट तक सोया रहता है, उसके लिए सुबह उठना कोई वैल्यूएबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने कुछ भी करेंगे लेकिन अपने हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उनको एक्सरसाइज करना है तो करना है, उनको डाइट पे रहना है तो डाइट पे रहना है, उनको कोई नहीं मना कर सकता है। वो कहीं पे भी रहेंगे वो तरीके से ही रहेंगे, यानी उनके लिए उनकी हेल्थ वैल्यूएबल है। बहुत सारे लोग हैं उनके लिए मनी वैल्यूएबल होता है कि वो मनी पाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, अपनी बॉडी भी गंवा देते हैं, अपनी हेल्थ गंवा देते हैं, अपना क्या क्या सब कुछ, रिलेशनशिप गंवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो उनके लिए पैसा वैल्यूएबल है। इस तरीके से आपका वैल्यू होगा, वही तरीके से आपकी आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी का मतलब हुआ लोग आपको कैसे जानते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी हुआ। आप जो है उससे कोई मतलब नहीं है, लोग आपको क्या जानते हैं वही आपकी आइडेंटिटी हुई। जबकि जैसी आपकी आइडेंटिटी हुई, जैसे लोग आपको जानेंगे, वही आपका पर्पस क्लियर करेगा, वही आपका एंड ऑफ गोल क्लियर करेगा, वही आपको रिजल्ट देगा। आज आप जहां पे हैं, जो भी है, वो सिर्फ लोगों की वजह से है, लेकिन उसमें आपका कोई रोल नहीं रहा। अगर आप अपना भी कुछ रोल डालना चाहते हैं कि भाई आपका भी कुछ अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, तो इसको सेम अपोजिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों ने आपका जैसा एनवायरनमेंट दिया है, वैसा आपने एक्शन लिया, वैसा आपने रिस्पॉन्स किया, उसी तरीके से आपकी हैबिट बनी और उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम बना, उसी तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट किया और जैसा आपका वैल्यू क्रिएट हुआ उसी तरीके से आपने आइडेंटिटी क्रिएट हो गई और जैसी आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई उसी तरीके से आपका एंड ऑफ रिजल्ट आ गया। अब ये तो दोस्तों इसमें कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। क्या एनवायरनमेंट बनाना आपके हाथ में था? नहीं था। जैसा बन गया वैसा बन गया, जो कर लिया वो कर लिया, जो हैबिट हो गई, जो काम सीख लिया, जो भी कर रहे हो आप, जो कर लिया, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम है, अब ये सब चीज को हम चेंज कैसे करेंगे? ये तीनों चीज यानी आपका एनवायरनमेंट, आपका एक्शन, आपकी हैबिट, ये बॉडी को अलाइन करता है और आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यू, आपकी आइडेंटिटी आपको माइंड को अलाइन करता है। अब ये दोनों को जब प्लस करेंगे आप, तब जाके आपका पर्पस क्लियर होगा कि आप करने वाले क्या हैं। ये तो लोगों ने बना दिया। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपको इसको उल्टा कर देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपका विजन, आपका गोल, जो भी XYZ, जो भी आप बोलना चाहे उसको बोल सकते हैं। अपना पर्पस क्लियर कीजिए और वो हिसाब से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, उस हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाइए। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा वो तब तक आपकी आइडेंटिटी आप नहीं बना सकते हैं। ये तो लोगों ने बना के दे दिया आपको, लेकिन आपको अगर बनाना है तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर कीजिए, वो हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाइए। जैसे लोग आपको आइडेंटिटी बनाएंगे वैसे हिसाब से अपना वैल्यू देना चालू कीजिए। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कैसी क्या है, पहले लोगों ने क्या करके दिया है। आपके लिए अगर ऐसा है भाई हमारी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, तो आपको हेल्थ को वैल्यू देना चालू करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी पहले बनाइए कि नहीं यार मेरी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए। अपना पर्पस क्लियर कीजिए कि नहीं मैं ऐसा दिखना चाहूंगा, मैं ऐसा होना चाहूंगा। तो उस हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाइए और वैसे आपकी वैल्यू बनाइए। वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो जाए वैल्यू को हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे कि भाई हमको इस तरीके से बॉडी हमारा बनाना है और हम एक्सरसाइज करना जाएंगे तो जाएंगे, जिम जाएंगे तो जाएंगे, वेस्टेज खाना को छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। ये सब तो आपके हाथ में है। अगर आप अपना वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, तो उसी हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम बनाइए और जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा फिर ऑटोमेटिक वैसा हैबिट आपका बनना चालू होगा और जैसा आपका हैबिट होगा उसी तरीके से आप एक्शन लेना चालू कर देंगे, उसी तरीके से आप रिस्पॉन्स लेना चालू कर देंगे और जैसा आपका रिस्पॉन्स होने लगेगा उसी तरीके आपका ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट बन जाएगा और जब आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा तो आपको न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, ये टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो बंदा अपने लाइफ में डिसबैलेंस है उसको सबसे पहले ये वीडियो भेजिए। अगर यह वीडियो देख के वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाता है तो कहीं ना कहीं आपने पुण्य का काम किया है। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।